Hello student and welcome to Rasa International School. Today's art chapter for class 3rd, Future of the Earth, chapter 2, from the page number 50 to 22. In this chapter we are going to clear all the question answer and book exercise. इस चैप्टर में हम सारे क्वेश्चन आंसर और सारी बुक एक्सरसाइज को हम क्लियर करेंगे. राइट अ शॉर्ट आंसर. विच इज द बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन. एज वी नो हाउ मेनी टाइप ओशन वी हैव? 5 ओशन. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन. सो वी हैव 5 ओशन, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन. सेकेंड आंसर, नेम एनी 2 सीज. तो ब्लैक सी एंड रेड सी. वॉट इज कैनल? कैनल क्या होता है? कैनल इज द आर्टिफिशियल चैनल ऑफ वाटर. मतलब हम पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल बना लेते हैं ना, जैसे हमने एक बहुत बड़ा टैंक बना लिया या हमने बहुत बड़ा गड्ढा खोल के एक चीज़ बना ली जहाँ पे हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पे वाटर को हम रेन वाटर हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैनल. वॉट इज वाटरफॉल? अब वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल द प्लेस वेयर द फ्लोइंग वाटर रैपिडली ड्रॉप फ्रॉम द एलिवेशन एज इट फ्लो ओवर अ स्टीप रीजन और अ क्लिफ. फॉर एग्जाम्पल, जब ये जो झरना ऐसा होता है जब पानी एक ऊंची हाइट से गिरता है तो उसको बोलते हैं वाटरफॉल. ये होता है वाटरफॉल. मतलब नदी अपने रास्ते से बहती हुई आ रही है, लेकिन रास्ते में जब उसको एक ऊंचान दिखती है तो वो तेजी से ऊपर से नीचे इस तरीके से जब वो गिरती है तो वो क्या बन जाती है? वो एक वाटरफॉल बन जाती है, एक झरना बन जाती है. व्हाट इज माउंटेन? अब माउंटेन क्या होता है? माउंटेन, द लैंड आर water mountain, the land are much higher than their surrounding areas. Such a higher land is called mountain. मतलब अपने एरिया से बड़े, मतलब जैसे ज़मीन है, ज़मीन से ऊंची एक चीज़ से पहाड़ इस तरीके से होते हैं, अपने एरिया से काफ़ी हाइट पे जो होंगे उसको हम बोलते हैं माउंटेन. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट? अब हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट क्या होता है? देखिए, हॉट डेजर्ट वास्ट एरिया ऑफ लैंड कवर विद सैंड. इट इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई एरिया. ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारी रेत है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. यहाँ पे जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, 50 डिग्री या 55 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर होता है, और यहाँ बहुत सारी रेत होती है, तो हम इसको बोलते हैं हॉट डेजर्ट. नाउ द नेक्स्ट इज कोल्ड डेजर्ट. व्हाट इज कोल्ड डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद स्नो. इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया. मतलब ये वो एरिया हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, जहाँ रेत की जगह बर्फ़ होती है, इसीलिए इसको ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं. अब ये होते कहाँ हैं? जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये पार्ट और ये पार्ट, यानी ये पार्ट नॉर्थ और ये पार्ट साउथ, तो ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल. अब ये जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, तो यहाँ पूरे साल सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है. यहाँ पूरे साल सर्दी होती है, तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि यहाँ बहुत सारी स्नो होती है और यहाँ की वेजिटेशन भी काफ़ी अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट. व्हाट आर प्लेन्स? है ना. प्लेन्स क्या होते हैं? द लैंड विच इज़ फ्लैट एंड ब्रॉड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड प्लेन. प्लेन का मतलब होता है मैदान, इस तरीके का एरिया, इस तरीके का सीधा एरिया. मतलब ऐसा नहीं ये पहाड़ी एरिया हो गया तो ये माउंटेनियस एरिया हो गया. इट इज़ नॉट अ प्लेन. प्लेन क्या होगा? प्लेन ये होगा सीधी सपाट एरिया जहाँ पर सीधे तरीके से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम अपने सारे काम कर सकते हैं, एंड लाइफ इज़ वेरी ईजी ऑन प्लेन. मतलब प्लेन पे रहना काफ़ी आसान है, लेकिन अगर हम बात करें ऐसे माउंटेन पे ऊपर जाना आना ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए प्लेन क्या होता है? सीधी सपाट जगह, अर्थ पे सीधी सपाट जगह, उसको हम बोलते हैं प्लेन. व्हाट आर ओशन? ओशंस क्या होता है? ओशंस आर द बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ. दे सेपरेट कॉन्टिनेंट फ्रॉम वन अनदर. अब ओशंस मैंने आपको बताया था 5 ओशंस होते हैं. एक पानी की बहुत बड़ी बड़ी बॉडी, अलग अलग पानी की बहुत. अब ओशंस क्या होता है? समुद्र क्या होता है? पानी, उसी में बहुत सारा पानी होता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं ओशंस. तो ओशंस आर द बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट वाटर बॉडी. वहाँ बहुत सारा पानी और बहुत गहरा पानी होता है. नेक्स्ट, द टिक द करेक्ट ऑप्शंस. व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड? अब टेबल लैंड क्या होता है भाई? देखिए, मैंने आपको बताया था माउंटेन, माउंटेन तो ऐसे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं टेबल लैंड किसको बोला जा रहा है? प्लेटियो को. तो देखिए, प्लेटियो होते हैं इस तरीके से, वो पहाड़ की तरह नुकीले नहीं होते, वो ऊपर से चपटे हो जाते हैं टेबल की तरीके से, इस तरीके से, तो इसीलिए प्लेटियो को क्या बोला जाता है? टेबल लैंड. नेक्स्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया कंटेन. जो इंडिया में जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, वो कौन सी सॉइल को कंटेन करते हैं? ब्लैक सॉइल. डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल मिलती है. विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट. हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में कितने ओशंस है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 5 ओशन. पैसिफिक ओशन,
अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड अटलांटिक ओशन। 5 ओशंस। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, मतलब हमें ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स एफ यूज करेंगे। अराउंड 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाई लैंड, गलत। इतना जो है पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। टॉप ऑफ द प्लेट्यू इज फ्लैट, मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्लेट्यू किस तरीके से होते हैं, प्लेट्यू ऐसे होते हैं और प्लेट्यू का ऊपरी हिस्सा फ्लैट होता है, तो ये सही है। एंड आर्टिफिशियल स्ट्रीम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सी, मतलब जो समुंदर होते हैं, जो सी होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड होते हैं, मैन ने बनाया इसको नहीं, तो ये गलत हो गया। 4 देखिए, हॉट डेजर्ट इज वास्ट एरिया दिस इज कवर विद सैंड एंड स्नो। भाई जो गर्म, जो हॉट डेजर्ट होते हैं वहां पे क्या होता है, सैंड, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, हॉट डेजर्ट इज अ वास्ट एरिया दैट इज कवर्ड विद सैंड एंड स्नो। नहीं, हॉट डेजर्ट में क्या होती है, सिर्फ सैंड होता है और वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, कवर विद सैंड एंड स्नो। नहीं, अगर यहाँ पे ये होता हॉट डेजर्ट इज वास्ट एरिया दैट कवर्ड विद सैंड, तो ये होता हॉट डेजर्ट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कोल्ड डेजर्ट इज अ वास्ट एरिया दैट कवर्ड विद स्नो, तो ये सही होता है, लेकिन इसमें हॉट एंड स्नो डालकर स्टार्टिंग में क्या पूछा गया, हॉट डेजर्ट, तो हॉट डेजर्ट में सिर्फ क्या होगा, सैंड होगी। नेक्स्ट, अ पॉन्ड इज अ वाटर बॉडी लार्जर देन लेक, मतलब जो पॉन्ड होता है वो लेक से बड़ा होता है, नहीं भाई, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, पॉन्ड का मतलब छोटा सा तालाब होता है, और लेक क्या होता है, एक बहुत बड़ी एक झील, एक लेक होती है, बहुत बड़ी झील होती है, तो पॉन्ड से लेक बड़ी होती है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, पॉन्ड इज अ वाटर बॉडी लार्जर देन लेक, नहीं, पॉन्ड लेक से बड़ा नहीं होता। रीअरेंज द जंबल वर्ड, देखिए, लार्ज स्ट्रीम ऑफ वाटर इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसी बहती हुई धारा को हम क्या बोलते हैं, रिवर। सेकंड, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ फाउंड ऑन प्लेन्स, सही बात है भाई, सारी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, अर्थ पे, प्लेन्स पे। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ओशंस, अर्थ पे सबसे ज्यादा पानी वाली बॉडी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओशंस। अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑल साइड्स इज कॉल्ड लेक, अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड on all side is called lake. The highest landform on the earth is mountain, मतलब highest यानी सबसे ऊंचा, मतलब ऊंची हाइट वाली चीज उनको हम बोलते हैं माउंटेन। आई होप ये आपको समझ में आया हो और ये आपके लिए रिवीजन के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहा हो।